हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की फिजिक्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं और ये हमारा रहेगा पार्ट नंबर 1। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। आप लोग क्या करें, इन क्वेश्चनों को बेटा नोट कर लें, इन क्वेश्चनों को नोट कर लें। इसके बाद बेटा आप लोग इसका आंसर मॉडल से या किताब से देख लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको इसका आंसर ना पता हो, इनमें से जिसका आंसर ना पता हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के बेटा कमेंट कर दें। आपको अगले दिन इसका आंसर बेटा तुरंत मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आपको सभी का आंसर तो बता देंगे। फिलहाल आप लोग केवल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही ओनली बताएंगे जल्दी से, कि आपकी वीडियो भी लंबी ना हो, आप तक क्वेश्चन भी बेटा प्रोवाइड हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा किसकी धनात्मक होती है। आप लोगों को बेटा पता होगा कि अवतल दर्पण से पहले बेटा प्रतिबिंब बन जाता है, उत्तल दर्पण में क्या बनता है बेटा, वाद में बनता है। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना, जब बेटा पहले बन जाता है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा होगा, आपतित किरणों की दिशा में नापी की दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी की दूरियां ऋणात्मक होते हैं। तो इसी से बेटा हम लोग पता चल जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपके शहर, गली, गांव, मोहल्ले में क्या होता है ना, सड़कों के किनारे बेटा लाइटें लगी होती हैं। जब बेटा सड़कों के किनारे बेटा लाइटें जो लगी होती है ना, तो उनमें बेटा क्या होता है, उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण, जिससे प्रकाश फैल जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, प्रकाश के पवर्तन से क्या तात्पर्य, इसके नियम भी बताइए। तो प्रकाश का पवर्तन बेटा क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, घर पे गिलास लेना और गिलास में एक पेंसिल डालना, तो जैसे आप पेंसिल डालेंगे वो आपको कैसी मालूम पड़ेगी, तैरती हुई मालूम पड़ेगी। जैसे कुछ तिरछी मालूम पड़ेगी, जैसे बेटा तिरछी मालूम पड़ी, वही बेटा अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। बेटा हम लोग कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम आपका वायु हो गया, जैसे बेटा पेंसिल जो आपकी थी ना जल में गई, तो जैसे बेटा जल में जाती है ना, तो वो कैसा माध्यम हो जाता है बेटा, वो माध्यम आपका हो जाता है कैसा, सघन हो जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बेटा नियम क्या होते हैं, नियम बेटा होता है आपतित किरण और बेटा अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बेटा बन जाता है, दूसरा नियम बेटा इसका होता है क्या, दूसरा नियम बेटा होता है आपतित, दूसरा नियम होता है, ये तो पहला नियम हो गया था ना, तो बेटा दूसरा नियम आपका होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो इससे ही बेटा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, इसी से बेटा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अपवर्तनांक की डेफिनेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बेटा होता है sin i अपॉन बेटा होता है sin r बराबर होता है n। तो बेटा पहले माध्यम से किसमें गया था, दूसरे माध्यम में, तो यही बेटा अपवर्तनांक भी होता है। क्या होता है बेटा, देख सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है बेटा, जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण कीजिए sin i तथा अपवर्तन कोण कीजिए sin r का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। आगे बेटा देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य होता है तथा इसकी शर्तें बताइए। जब तुमने देखा होगा बेटा, जब आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम में वापस जाने लगती है। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपने देखो बेटा क्या होता है, इसकी क्या करा तथा शर्तें बताइए। जब बेटा प्रकाश की किरण बेटा सघन माध्यम से विरल में नहीं जाएगी तो बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना असंभव है। तो सबसे पहली शर्त बेटा हो जाएगी, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बेटा शर्त आपकी बन जाती है, जो प्रकाश होता है ना, तो आपको बेटा जो प्रकाश है ना क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश के जो क्रांतिक कोण है उसका मान अधिक होना चाहिए, मतलब हम लोग कह सकते हैं क्रांतिक कोण का मान अधिक होना चाहिए। तो इसकी बेटा कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है कि कांच में पड़ी दरारें चमकदार प्रतीत होती हैं क्यों, कांच में पड़ी दरारें चमकदार प्रतीत होती हैं क्यों। तो दूसरा एग्जांपल बेटा ये क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है क्यों, हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है।
तो सब देख लो, हम आपको बता दें, जब बाहर का प्रकाश एक विशेष प्रकार की कटी हुई हीरे में प्रवेश करता है, जब बाहर का प्रकाश एक विशेष प्रकार की कटी हुई हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है, मतलब इधर उधर टकराता रहता है। जब वो पूर्ण परावर्तित होता रहता है ना, तो जब किसी तल पर आपतन कोण I का मान 24 से कम हो जाता है और तभी प्रकाश हीरे से बाहर आता है। और जब प्रकाश हीरे से बाहर आता है तो उन दिशाओं को देखने पर हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। अगला बेटा हमने क्या बताया, कांच में पड़ी दरारें चमकदार क्यों प्रतीत होती हैं। आपने देखा होगा कभी बेटा शीशा चटक जाता है तो उसे तिरछा देखते हैं तो बेटा हमें कैसा प्रतीत होता है, चमकदार प्रतीत होता है। उसमें जो लाइनें हो जाती है ना वो चमकदार प्रतीत होती हैं। तो देखो बेटा इसका कारण यह होता है, जब प्रकाश को बेटा हम कुछ तिरछा देखते हैं तो प्रकाश क्या करता है, कांच वायु के सीमा पृष्ठ में ना जाकर सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित होकर व्यक्ति की आंख पर पड़ने लगता है, जिससे कांच में पड़ी दरारें हमें कैसी प्रतीत होती है, चमकदार प्रतीत होती हैं। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या उठाया है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। हमने आपको अभी बताया बेटा, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कैसा हो जाता है बेटा, 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के वर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध क्या होता है बेटा, n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c होता है। तो देख लीजिए बेटा अच्छा होता क्या है, एक बार देख लीजिएगा क्या है बेटा। ये होता है बेटा हम लोग स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम होता है बेटा sin i अपॉन क्या होता है बेटा sin r होता है, बराबर क्या होता है बेटा, हम लोग मान लेते हैं बेटा en। तो हमने एक बात बताई बेटा, पहले माध्यम से किसमें क्या था बेटा, दूसरे माध्यम में, है ना। तो ये बेटा अपवर्तनांक बना था। तो एक बात बताइए, इसमें बेटा प्रकाश कण सघन माध्यम से कैसे जा रही थी बेटा, विरल माध्यम में जाए, तो मतलब कितना हो जाएगा 2n1। तो बेटा कितने माध्यम है बेटा, 2 माध्यम है। जब बेटा 2 माध्यम है तो हम लोग कह सकते हैं बेटा I बराबर क्या हो जाएगा, c। I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, c होता है, और r बराबर कितना हो जाएगा बेटा 90। तो ये बेटा हो जाएगा sin c अपॉन sin 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 1/1n2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1n2 हो जाएगा। तो ये बेटा देखिएगा sin c अपॉन 1 हो जाएगा, 1 बेटा n आ जाएगा। अगर बेटा n बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/sin c। तो बेटा यही होता है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। आगे बेटा देखिए बड़ विक्षेपण क्या होता है। जब देखो बेटा क्या होता है बड़ विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश होता है ना किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश की कण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है ना तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखो बेटा जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण मिट्टी का धुएं आदि विद्यमान हो, मिट्टी का धुएं आदि विद्यमान हो, तो इन कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपने देखा होगा सूर्य जब निकलता है तो लाल दिखाई देता है, अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है, कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीले रंग का दिखाई देना क्या होता है, कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आगे बेटा क्वेश्चन देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे बेटा देखिएगा Ng ले लिया तो बेटा क्या होता है, गिलास। ये क्या है बेटा, गिलास है। इसके आगे बेटा कोई अपवर्तनांक नहीं लिया, मतलब क्या है बेटा, निर्वात या वायु। तो हमने बेटा कह सकते हैं निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे NW ले लो, N ले लिया, तो निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फॉर एग्जांपल बेटा आपका हो जाएगा, गिलास माने क्या होता है बेटा, कांच होता है, तो ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। वाटर माने क्या होता है, जल होता है, ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। लिक्विड माने क्या होता है, द्रव होता है, ये बेटा द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अगला बेटा क्वेश्चन देखिएगा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो बेटा देखिएगा, जैसे सबसे पहले V की स्पेलिंग देखिएगा, सबसे पहले क्या बनता है, V आता है ना, ऐसे ही ध्यान रखिए, सबसे पहले बेटा V आया तो कंडीशन क्या है। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा बेटा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो बेटा बैगनी रंग के लिए कैसा होता है, न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। क्योंकि V पहले आता है तो बेटा न्यूनतम हो गया, R बाद में आया तो कैसा आएगा, कैसा हो जाएगा भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा। तुरंत बेटा कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिक। आगे बेटा देखिएगा क्या कह रहा है, अवतल तथा उत्तल गोली दर्पण के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताइए।
तो देखिए बेटा अवतल तथा उत्तल के लिए सूत्र क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या होती है बेटा? फोकस दूरी। v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होती है बेटा? वस्तु की दूरी। तो अगर हमारा वीडियो ये बेटा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।